वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। देखिए, हम आप लोगों से कहते हैं ना कि श्री शिवानमस्तुभ्यम का, शिव पुराण का, शिव चर्चा का, शिव कथा सुनने का कितनी बड़ी महत्व होता है। और हमेशा संध्या के सवेरे पार्वती माता को तो कोई काम धंधा है नहीं, क्योंकि वो हमेशा भगवान के शंकर जी के पास रहती हैं, नंदी पर बैठती हैं, चल देती हैं। हमेशा देखती हैं कि देख पार्वती जी से भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती चलो देखो दुनिया में कितना लोग बिजी हैं, कितना नाम लेते हैं, कितना लोग तो इतना है कि काम करते करते अंदर अंदर भगवान का नाम लेते रहेंगे। तो वो भी भोलेनाथ को पता चलता है कि कैसा मन है, कितना हमारा नाम, कितना चर्चा, कितना सत्संग, कितना कथा। तो ये भोलेनाथ को हमारे सब कुछ पता चलता है। इसीलिए कहते हैं शिव नाम सबसे बड़ी उत्तम है। जो शिव को पकड़ेगा उसको कभी कोई कमी भगवान नहीं देंगे। किस रूप में पूरा करते हैं? कहते हैं जो हमारे भरोसे सब कुछ त्याग देता है उसको तो हम ही को पूरा करना पड़ता है, तो वो हमेशा शिव का भक्त हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि शिव का चर्चा, शिव का कथा जहाँ शिव पुराण हो वहाँ जाके बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। देखिए, ब्रह्मा जी हमेशा भोलेनाथ से कहते हैं कि जिनके मुख से शिव नाम का जब विश्वास से होता है उसके मुख में ब्रह्म हत्या पाप भी दूर हो जाता है। खाली शिव का नाम लेने से बड़े बड़े हत्या, ब्रह्म हत्या दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि शिव का नाम हमेशा लेना चाहिए, शिव चर्चा करना चाहिए, हमेशा शिव के नाम से उठना बैठना चाहिए। नहीं कुछ है श्री शिवा नमस्तु, ये श्री शिवा नमस्तुभ्यम का मंत्र कल हम आपको बताए दिए। जिसके मुख से निकलता है अगर उसका कोई दर्शन कर लेता है तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। यह मंत्र मामूली मंत्र नहीं है। शिव पुराण में और ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवताएं मन विराजमान है श्री शिवा नमस्तुभ्यम मंत्र में। ये मंत्र कितनी बहुत बहुत बड़ा महिमा है। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि देखिए 24 घंटा चलते उठते फिरते भगवान को सौंप दीजिए कि भगवान आपका नैया पार करेंगे। तो इसी में भगवान जो कह रहे थे कि एक परीक्षा लेने के लिए अब पार्वती माता नंदी के संगे घूम रही थी। घूमते 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 गई तो एक भोला नाम का ग्वाला था और 2 गाय रखी थी। तो उसकी में आदत था कि जब वो दूध दूहता था तो सबसे पहले 1 लोटा दूध भगवान भोलेनाथ को निकाल देता था। तो उसको विश्वास था अपने भोलेनाथ पर, मतलब कि गाय का सेवा जरूर करता था लेकिन भोलेनाथ को रख के, भोलेनाथ के नाम से उठता है बैठता है, उनके नाम से 1 लोटा दूध और ले जाता था। रोज 1 लोटा दूध भोलेनाथ को चढ़ा। सब इतने गांव भर सब कहते क्यों दूध पूरा पेवर चढ़ाते, उसमें पानी मिला दिया करो। तो कहे नहीं भोलेनाथ को दूध चढ़ाए थोड़ा भोलेनाथ खा पी के स्वस्थ हो जाएंगे। और वो भोला नाम है तो भोला मत उसका नेचर था। देखिए भोले को ही भोला पसंद होते हैं, भोलेनाथ पसंद करते हैं। तो हमेशा जो है यही कहता था। तो कहे नहीं अरे भाई तुम क्यों 1 लोटा दूध बर्बाद करते हो? तो कहें अरे बर्बाद क्यों करते, मेरे भोलेनाथ जब पिएंगे खाएंगे स्वस्थ रहेंगे तभी तो अपने भक्तों का कल्याण करेंगे। तो इसे करते करते तो एक बार पार्वती माता भोलेनाथ से कहीं वास्तव में 1 लोटा दूध चढ़ाता है। तो कहें हाँ ये मेरा असली भक्त है। तो पार्वती माता कहें देखिए हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम परीक्षा लेंगे। तो कहें ठीक है आप परीक्षा ले लीजिए। अब क्या हुआ कि एक दिन बहुत तेज पानी तूफान आया, उसके बाद 2-3 लोग कहे आज हम भोलेनाथ को दूध तो नहीं चढ़ाए और जितना दूध बचा था वो दूध का खीर बनाया। तो आज भोलेनाथ को खूब चौचक खीर खिलाएंगे और 1 लोटा दूध चढ़ाएंगे। अब उसने क्या किया कि अपने मन में ही सोच रहा था। तब से पार्वती माता वृद्धा रूप बन के गई नहीं। कहें बेटा हम 2 दिन से नहीं खाए पिए, हमको बहुत भूख लगी है, कुछ हमको दे दो खाने के लिए। तो कहे माता आपको अगर भूख लगी है तो 1 लोटा दूध है खीर है आप खा लीजिए, आपका पेट भर जाएगा। कहे बेटा तुम तो ले जा रहे हो, तुम्हारा आदत है भोलेनाथ को चढ़ाते हो तो हम दूध कैसे पी सकते। तो कहे माँ भोलेनाथ तो सारे संसार के बालक हैं, सब उनके बच्चे। बताइए आप अगर भूखी रहेंगी हम भोलेनाथ को दूध चढ़ा देंगे, भोलेनाथ को खीर खिला देंगे तो क्या हमारे भोलेनाथ खुश हो जाएंगे? जो मेरे पिता है ना, कोई माता पिता अगर बच्चे जब भूखे रहते हैं
तो क्या माता पिता भोजन कर सकते हैं? नहीं न करते। तो हम लोग का माता पिता है ना, तो उनको हम अपना पिता मान लिए हैं। तो आप हमारे दरवाजे पर आई हैं, आप भूखी हैं, तो क्या मेरे पिता खुश होंगे? वो तो और खुश होंगे, बेटा तुम बहुत अच्छा काम किए, कोई दरवाजा पर आ गया है, तुम खिला पिला दिए, ये माता आप दूध भी पी लीजिए, खीर खा लीजिए, आपका पेट भर जाएगा, आप तृप्त हो जाएंगे। तो माता तो इतना अंदर से खुश सुन के बहुत खुश हुई। तो भोलेनाथ के पास गई, कहें भोलेनाथ वास्तव में ये आपका जो भोला है, भोले है, तो कहें एक परीक्षा मांग लेना चाहते हैं। कहें ठीक है, ले लो जितना ले बने, लेकिन उसका मतलब कि उसका जो परीक्षा तुम लेती जाओ वो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। अब का कहीं पार्वती माता उसके घर गई। अब सेठाइन भोलेनाथ सेठ बन गए या पार्वती सेठाइन बन गई। अब बन के दूसरे रूप में गई। तो भोला से कहेंगे भोला आज जितना तुम्हारा गाय लगेगा सारा दूध हमको दे दो, तुमको 4-5 गुना पैसा हम बेसी देंगे। तो भोलानाथ कहे ठीक है, हम दूध तो देंगे, लेकिन 1 लोटा दूध निकाल के, क्योंकि 1 लोटा हमारा नियम है, अपने भोलेनाथ को हम चढ़ाते हैं। तो कहेंगे ठीक है, तुम 10 गुना पैसा ले लेना हमसे, लेकिन दूध भोलेनाथ को मत चढ़ाओ, हमको दो। कहें ना, हम कुल दूध दे सकते पर 1 लोटा दूध नहीं देंगे, क्योंकि हमारा नियम, आप कहीं जाइए कहीं दूसरे से दूध ले लीजिए, पर हम नहीं देंगे, ये हमारा नियम है। अपने भोलेनाथ को 1 लोटा जरूर चढ़ाते हैं दूध। अब भोलेनाथ कहेंगे क्या भोलेनाथ को हम आज भूखा रखेंगे? कहेंगे भोलेनाथ कि आज हमको भोला दूध है नहीं दिया, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। अब पार्वती बहुत बहुत झेझ की, अंत में वो लड़का नहीं माना। अंत में अपने रूप में भगवान शंकर पार्वती आ गए। भोला तुम्हारे भक्ति से, तुम्हारे धर्म से हम बहुत खुश हुए, तुमको क्या चाहिए, तुम हमसे वरदान मांगो। तो पैर पर गिर गया, अरे आप पार्वती माता भोलेनाथ हैं, हम कहें हम तुम्हारा परीक्षा लेने के लिए आए हैं, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो कहें कि भोलेनाथ अगर आप देना चाहते तो जीवन जीवन का अपना चरण की भक्ति दीजिए। भोलेनाथ कहा ठीक है भोला, हम तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं कि जब तक तुम पृथ्वी पर रहोगे कभी तुमको कोई प्रकार की कमी नहीं पड़ेगी, और जब तुम मरोगे तो मेरे लोक में आओगे, तुम्हारा स्थान खाली रहेगा और वहाँ तो मेरे गण बन के रहोगे। इतना भोलेनाथ पार्वती माता भोला को आशीर्वाद दे। तो इसीलिए कहते हैं ना कि देखिए कोई चीज़ का मैं घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सोचना चाहिए कि सब कुछ मेरे भोलेनाथ का है। तो उसी पर भोलेनाथ पार्वती माता अपना रूप दिखाए। तो रूप दिखाते दिखाते क्या हुआ कि एक किसान रहा, उसको पास भी गाय थी, उसके पास गया तो सोचा कि उसकी जो पत्नी थी वो कहीं जाके शिव चर्चा हो रहा था, शिव पुराण, वहाँ कथा सुनी थी, तो शिवमय हो गई थी। तो गांव में किसी लड़की का शादी पड़ा, तो गाय का दूध तो हम बेचते हैं, हम इतना पैसा कमाए, मेरे पास इतना है उतना है, मेरे पास 4-4 गाय, मेरे पास कभी कमी नहीं पड़ी। तो गाँव में कोई लड़की थी, उसकी शादी पर तो गरीब थी, तो अपने मन में कह रही थी कि हम कैसे शादी करें, मेरे पास पैसा कौड़ी है नहीं। तो उसकी जो सहेलियाँ थी सब कहा आप लोग चिंता मत करिए, हम लोग इकट्ठे सबसे कह के 200-400 हज़ार रुपया जुटा के तुम्हारे लड़की का हम लोग शादी करा देंगे। अब वो अपना क्या की कि कहें ठीक है, अपना सबसे कहेंगे भाई 200-400-500 सब दे दे। तो किसान के पास गए, कहें भाई तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तुम भी 1000-2000 का मदद कर दो, किसी कन्या का शादी हो जाएगा, तुमको पुण्य मिलेगा। कहे जाओ हमको नहीं देना, हमारे पास कभी कमी नहीं पड़ेगा, हम तो कुल अपनी मेहनत से कमाएं। लेकिन कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, ना भगवान का चर्चा, ना भगवान कथा, कहीं कथा पुराण होता था तो वहाँ भी नहीं जाता था। और अपने पत्नी से भी कहता था कि को जगह जाने की जरूरत नहीं, कि उसकी पत्नी शिव पुराण जहाँ होता था, मंदिर जाना, कथा, उसकी पत्नी धर्मवर्ती थी, तो हमेशा करती थी। तो जब उसको अहंकार घमंड हो गया, तो सब कहीं कि ठीक है तुम लड़की शादी में नहीं दे रहे हो, अब इसका प्रमाण तो भोलेनाथ करेंगे। अभी भी क्या हुआ कि एक दिन ऐसे ऐसे बहुत तेज आंधी तूफान आया और गांव में मतलब कि हाहाकार मच गया, पूरे गोरू के ऊपर सारे गाय भैंस अचानक मरने लगी। उसको ऐसा बीमारी हो गया जैसे कोरोना में अचानक हाहाकार आया था, उसी तरह गोरू के ऊपर आ गया, अब सब मर गया। उसका तो भाई बिजनेस वही था, जब गाय मर गए तो कमाए खा कहाँ से, उसका हाथ में मुंह में लकवा भी मार दिया। देखिए भोलेनाथ कैसे परीक्षा, अगर आप किसी का मदद नहीं करेंगे, आपके पास धन है दौलत है, तो समझ जाए कि आपका भी धन रुकने वाला नहीं है, भगवान किसी न किसी नष्ट कर देंगे। इसीलिए अगर आपके पास हो, अगर कोई दुखियारी हो, कोई की लड़की का शादी ब्याह हो रहा है, कोई मठ मंदिर में कुछ मदद कर दो। तब उसमें अपन भोलेनाथ का क्या कि वह नहीं सुनी, और नहीं सुनी
तो सब उसका नष्ट भ्रष्ट हो गया। अब वो बड़ी चिंता में पड़ गए, हम तो कभी किसी का मदद नहीं किए, कभी किसी को एक पैसा दिए नहीं, तो मेरा मदद कौन करेगा। बिस्तरा पर पड़ गया, दवाई के लिए पैसा नहीं, सब कुछ उसका खत्म हो गया। देखिए इतना उसके पास धन था, अहंकार था, और सारी औरतें ही कहती क्या समुद्र से एक बाल्टी पानी निकालने से समुद्र का जल कम हो जाता है, गंगा जी में से एक बाल्टी पानी का गंगा, लेकिन तुम्हारे पास इतना है तो 500,000 मदद को तुम्हारा कम तो धन कम नहीं होगा, कहीं से न कहीं से बढ़ता। लेकिन उसके अंदर अहंकार था कि हमारे पास कभी कम नहीं हो, अपनी मेहनत से किए हैं, अपने हम कमाई से की हैं। लेकिन भगवान के आगे कोई का क्या बस चलता है। उसका सब नष्ट भ्रष्ट हो गया, उसका लकवा मार दिया, मुंह गूंगा बन गया, मुंह से बोल नहीं आ रहा था। तो कहा हम किसी का मदद नहीं की तो हमारा मदद कौन करेगा। लेकिन उसकी पत्नी वो हमेशा उसमें अपने पति के चोरी से मदद की थी। गई कहे कि तो कहे भाई जब वो खराब था क्या हम लोग भी खराब हो जाएंगे। एक तो कोई अगर कुआं में कूद रहा तो हम लोग नहीं कूदे, ठीक है वो लोग वो नहीं किया लेकिन उसका मदद हम लोग करेंगे। भाई जो शिव पुराण कथा पुराण सुनेगा उसके अंदर तो दया मया भाव सब कुछ रहेगा। तो उसकी पत्नी कही भले आप नहीं के लिए हम चोरी चोरी करते थे। तो सारी स्त्रियाँ तैयार हो गई थी, उसके शादी लड़की की जो है जितना पैसा बचा था इस एक शिष्या के घरे रखा गया, तो वही पैसा उसको दिया गया। तो अब वो धीरे धीरे मन ही मन भगवान का नाम लेने लगे। भगवान हम बहुत अहंकारी थे, घमंडी थे, अपने कर्म का पछतावा करने लगा। और वो पैसा क्या था, जो पैसा उसके पास था उसे दवाई दर्द बन के धीरे धीरे भगवान के स्मरण करने लगा तो ठीक होने लगा। तो लोग पूरे गांव घर के सबको बुला के शिव पुराण सुनवाने लगी, एक अध्याय 2 अध्याय रोज करने लगी, सब आने लगा। धीरे धीरे उसका मुंह हाथ जोड़ ठीक हो गया, तो भगवान की भक्ति में लीन हो गया। तो अपनी पत्नी से कहता था कि अब हम भी शिव चर्चा शिव पुराण शिव कथा सुनाएंगे कहेंगे। और उसी समय से वो नियम कर लिया कि अब खाने को मिले ना मिले हमको मंदिर जाना है तो जाना है। मंदिर जाता है, एक लोटा जल चढ़ाता था, और जहाँ कथा पुराण भागवत गीता रामायण होता वहाँ बैठ के सुनता था, और सुनता था सबको आके बताता था। अब भगवान भोलेनाथ इतना खुश हो गए जैसे उसका धीरे वापस गया था। धीरे धीरे उसके पास सब, देखिए धर्म करने से धन कभी नहीं नष्ट होता है। आप अगर 10 रुपया दान कर रही हैं तो आपको कहीं ना कहीं भोलेनाथ 20 रुपया दे देंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छे जगह दान पुण्य करिए, जहाँ अच्छा कर्म है अच्छा दान है पुण्य। अब बुरे जगह को पैसा मत दीजिए, आपका पैसा बर्बाद हो। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल पाएंगे। अगर किसी को गाली देंगे गाली आपके पास उलट के, आप किसी को बुराई करेंगे तो बुराई आपका कहीं ना कहीं होगा। तो इसीलिए सोच लेना है कि ना हम किसी का बुराई करना है ना किसी का चुगली करना है, हमको शिवमय हो जाना है। बस शिव के नाम से उठना, शिव जो करते मेरे शिव जी करते हैं, जो करते मेरे भोलेनाथ करते हैं। भोलेनाथ हमको चला रहे हैं फिरा रहे हैं, भोलेनाथ हमसे कहवा रहे हैं बुला रहे हैं। भोलेनाथ के नाम से उठिए बैठिए, देखिए भोलेनाथ कैसे आपका इच्छा पूर्ति करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मेरा काम हो गया। देखिए भगवान खुद ब्रह्मा जी भगवान भोलेनाथ सकते हैं, भोलेनाथ जिसके मुख से शिव नाम निकलता है उसके हृदय में हम तो विराजमान हो जाते हैं। तो इसलिए शिव नाम का कितनी बड़ी महिमा है। देखिए शिव पुराण कह रही है कि विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का तो कोई और अंतर नहीं, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमः शंकर संग भगवान कहते कोई नाम से करिए। हमेशा सूत जी ब्रह्मा जी विष्णु भगवान इंद्र भगवान कहते हैं कि शिव नाम का ग्रहण में जिनकी भक्ति रूप से होती है उन्हीं को मुक्ति सुलभता से प्राप्त हो, उसको मुक्ति भी सुलभ से प्राप्त हो जाती है। अनेक प्रकार के पापों को कर देखिए बिल्कुल क्या है यह शिव पुराण की अर्थ हम आप लोग को बताते हैं समझाने के लिए कि देखिए जो शिव के नाम से उठता है बैठता है, शिव चर्चा करता है, शिव कथा कहता है, शिव पुराण में जाता है, तो उसका तो भगवान सुनते हैं, दूसरों को भी कल्याण भगवान करते हैं। देखिए ब्रह्मा जी इंद्र विष्णु सूत जी सब लोग भगवान से कहते हैं कि भगवान शिव नाम में ऐसा क्या गुण है क्या शक्ति है कि शिव नाम में का नाम लेने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है। देखिए संपूर्ण वेदों को देखकर पुरजनों ने यही निश्चय किया कि शिव नाम की सर्वश्रेष्ठ जप तथा संसार में तारने का यही एक उपाय है। हे मुनि श्रेष्ठ बहुत कहता हूँ व्यर्थ का केवल एक श्लोक ने शिव के नाम की सर्व पाप हारणी महिमा में कहता हूँ। शिव नाम के में पापों को नष्ट करने का प्रभाव है शक्ति है। जो महापापी से पापी अगर शिव नाम के नाम से उठते हैं बैठते हैं उनका महापाप नाश हो जाता है। महापापनी ब्राह्मण की स्त्री शिव नाम के प्रभाव से दोनों उत्तम गति को प्राप्त हुई। हे ब्राह्मणों इस प्रकार हमने आप लोगों से उत्तम शिव का नाम महाशय वर्ण किया है। अब आप सभी पापों को दूर करने वाले भस्म के पावन महाशय को
श्रवण करें कि इसका महत्व क्या है। इसके आगे कथा हम कल आप लोग को डालेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत एहि त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाली जो ये कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। आप लोग जितना हम भेजते हैं उतने सुनिए, सबका भोलेनाथ कल्याण करेंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव।